प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के गुवाहाटी में एडवांटेज असम समिट के दूसरे एडिशन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत के विकास में पूर्वोत्तर के विकास को भी रेखांकित किया। पीएम मोदी ने समिट में भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव, मजबूत आर्थिक नीतियों और भाजपा की डबल इंजन सरकार के तहत असम के तेजी से विकास को लेकर अपने विचार रखे। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया। वहीं रिपोर्ट का सदन में विरोध करने और हंगामा करने के चलते आपके 21 विधायकों को 28 फरवरी तक के लिए निलंबित कर दिया गया। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और अन्य आरोपियों को समन जारी कर तलब किया है। सभी नामजद आरोपियों को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। स्पेशल सीबीआई जज विशाल बोगने ने सीबीआई के आरोप पत्रों पर संज्ञान लेने के बाद आदेश पारित किया। बता दें, मामले में सीबीआई ने लालू यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ कंक्लूसिव चार्जशीट दाखिल की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अमृतसर स्थित हरमंदिर साहब गुरुद्वारा यानी स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बहुत समय से मैं यहां आना चाहता था, आज यहां आकर मुझे बहुत शांति मिली है। उन्होंने आगे कहा कि हर राज्य की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे नहीं समझती। अगर हम भारत को एकजुट रखना चाहते हैं तो हमें सभी की पीड़ा को समझना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर दिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों पर विधानसभा में जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ लोग संसद में कह रहे थे कि महाकुंभ में हजारों लोगों की मौत हो गई, लेकिन महाकुंभ के दौरान 28,000 लोगों को उनके परिवारों से मिलाया गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस केवल भारत को बदनाम करना चाहती है। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धन गर्जियान के 6ठे संस्करण के तहत जापान के ईस्ट फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में सैन्य अभ्यास जारी है। 9 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में पहली बार सैनिकों की भागीदारी की कंपनी शक्ति स्तर तक बढ़ाया गया है। अभ्यास के इस बार के संस्करण में सैन्य अभ्यास की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी, जो भारत और जापान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाती है। बिहार सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने ताजा बयान में सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं बिहार के लोगों से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को वोट देने का आग्रह करता हूं, क्योंकि उन्होंने राज्य में बहुत विकास किया है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए को यह भी घोषणा करनी चाहिए कि नीतीश कुमार ही बिहार में सीएम का चेहरा है। बता दें, मंगलवार को नीतीश कुमार भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे। 3 भाषा फॉर्मूला को लेकर केंद्र और तमिलनाडु राज्य सरकार में पहले ही खींचतान का माहौल है। इसी बीच भाजपा और अपनों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। दरअसल साउथ एक्ट्रेस रंजना नचियार ने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 3 भाषा नीति और तमिलनाडु राज्य की उपेक्षा पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि एक तमिल महिला होने के नाते मैं 3 भाषा नीति को मान नहीं सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने ही चीन, कनाडा और मैक्सिको पर 1 फरवरी से टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर लगाए टैरिफ पर 1 महीने की रोक लगा दी थी। ऐसे में दोनों देश इस रोक को आगे बढ़ाने की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन अब ट्रंप ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि वह कनाडा और मैक्सिको पर तय समय पर टैरिफ लगाएंगे और इससे कोई छूट नहीं दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर रहे। शाह ने यहां आयोजित 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन सत्र में शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने देश भर के निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। वहीं इससे पहले सीएम मोहन यादव सहित अन्य गणमान्यों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। आज महाशिवरात्रि और महाकुंभ का आखिरी दिन भी। ऐसे में अल सुबह से ही त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में संगम घाट पहुंच रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन की ओर से कल से ही वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। आज पूरे दिन संगम में लोग पवित्र डुबकी लगाएंगे। इसके बाद करीब 1.5 माह तक चले महाकुंभ का आज समापन हो जाएगा।